अभी मैं आपको नेपाल के काठमांडू स्थित प्रसिद्ध असन मार्केट का दीदार करा रहा हूँ, उसको घुमा रहा हूँ। इस मार्केट को असन मार्केट के नाम से जाना जाता है और ये दिल्ली के चांदनी चौक से भी कहीं मेल खाती हुई है। यहाँ पर थोक और रिटेल में हर प्रकार का सामान मिलता है। नेपाल के हर कोने से लोग आकर के यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। देशी और विदेशी पर्यटकों का भी यहाँ तांता लगा रहता है, जो कि अपनी अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ पर ख़रीदते हैं, चाहे वो कपड़े से संबंधित हो, हौजरी से हो और बर्तन से, अटेंसिल से हो और उसके अलावा मेडिसिन, सजावट का सामान, शादी का सामान, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े हर किस्म का यहाँ पर सामान उपलब्ध होता है। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर पुराने समय की भी बिल्डिंगें मौजूद हैं। अभी तक मेरे सामने आप देखें, ये पैगोडा शैली में बना हुआ पुराने समय का बहुत ही बारीक लकड़ी की काष्ठ कला की कलाकारी किया हुआ मकान यहाँ पर, जो कि यहाँ की अभी भी ये शोभा बढ़ाते हैं। ये बहुत सुंदर यहाँ की मार्केट है और शादी ब्याह के कपड़े वगैरह भी यहाँ पे आपको मैं नेपाल की दूल्हा और दुल्हन की ड्रेस दिखाता हूँ। ये दूल्हा और दुल्हन इसी ड्रेस को पहन के यहाँ पे शादी के मंडप में होते हैं और एक दूसरे के हो जाते हैं। तो ये नेपाल की राजधानी स्थित काठमांडू की असन मार्केट है और मार्केट में अधिकांश व्यापार महिलाएं ही यहाँ पे करती हैं। महिलाएं हर दुकान में आपको मिलेंगी, लगभग 90%। हर प्रकार के कपड़े, जूते, चप्पल, साड़ियाँ, लहंगे, बर्तन आदि हर प्रकार का सामान यहाँ पर, किराना आदि उपलब्ध है। और ये नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है, ये भी यहाँ पर बिकता है। और इस समय मैं इस मार्केट के एक साइड में हूँ और बहुत बड़ी मार्केट है, कम से कम 2-3 किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। और हमारी मिसेज और लड़का जो है वो भी यहाँ पे कुछ ख़रीदारी करने के मूड में है, इसलिए मार्केट में घूम रहे हैं हर प्रकार की दुकान में कि हमें भी कुछ हमारे लायक ख़रीदारी का सामान मिल जाए और हम भी यहाँ से काठमांडू नेपाल की यादें अपने उस सामान के साथ लेते हुए आगे बढ़ें। और सभी लोग यहाँ पर, ये बाल कुमारी जगह का नाम है और ये बाल कुमारी का मंदिर है, जो कि यहाँ पे घंटियाँ वगैरह ये लगी हुई हैं और नीचे यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। लोग प्रणाम करते हैं और पूजा करते हैं। और साथ में ये, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था, पैगोडा शैली में बना हुआ प्राचीन बारीक लकड़ी की कारीगरी किया हुआ मकान जो अभी भी यहाँ पर हैं। और ये जो कुछ 5-7 साल पहले आए हुए विनाशकारी भूकंप से बच गए होंगे। और इधर और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पीतल और तांबे के बर्तनों का विशाल भंडार दिख रहा है। और ये साड़ियों की गैलरी यहाँ पे, सजा हुआ बाज़ार। जैसे जैसे शाम होती जाएगी तो बाज़ार में भीड़ भी बढ़ती जाएगी, बाज़ार में भीड़ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सामान जैसे जैसे शाम होती जाएगी, लोग आकर के अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदेंगे
कुछ लोग घूमने फिरने और मस्ती के मूड में यहाँ पर आएंगे, तो कुछ लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आएंगे। कुल मिला के किसी भी प्रकार से लोग आएँ, ज़रूर मार्केटों की शोभा जो है वो लोगों के आने से ही बढ़ती है, और उन्हीं के आने से बाज़ार चलते हैं। जब यहाँ पे परचेजिंग होगी, ख़रीदारी होगी, और तभी यहाँ पे ये नेपाल के दूल्हे का ड्रेस है, ख़रीदारी होने से ही लोगों को रोज़गार मिलेगा। जहाँ एक और कस्टमर की ज़रूरतें पूरी होंगी तो दुकानदारों को रोज़गार मिलेगा और वो अपना अच्छा जीवन जी सकेंगे। तो मार्केटें जो हैं वो हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार देती हैं और उनको अपने जीवन को, भविष्य को आगे बढ़ाने में मदद भी करती हैं। हर प्रकार के सामान से भरा हुआ और सजा हुआ ये असन मार्केट, जो कि देखने में भी जहाँ एक और सुंदर है और सजावट में भी ये बहुत सुंदर है। वही यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं हर चौराहे पे। सामने भी आपको पैगोडा शैली में बना हुआ मंदिर दिखाई दे रहा है, और हम इस समय यहाँ पर घूम रहे हैं। अभी सूर्य भी धीरे धीरे अस्तांचल की ओर बढ़ता हुआ, और हम काफ़ी कम से कम आधा घंटा इस मार्केट को घूम चुके हैं, और आगे और कुछ देर इसको घूमने का इरादा है। आज हमारा काठमांडू में ये दूसरा दिन है, और अब आगे का अभी तक कोई प्लान नहीं है कि यहाँ पर हमें और रुकना है या जाना है। ये हमारे घूमने के प्लान पर निर्भर करेगा, जिसको कि हम शाम को मिल करके बैठ करके करते हैं। नेपाली दूल्हा यहाँ पे बगल कमर में यहाँ का जो हथियार है कुकरी लगाए हुए, और बहुत शानदार तरीके से सजी हुई है दुकानें। यहाँ जगह जगह हर चौराहे पर, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर भी ये पैगोडा शैली में बना हुआ लुन्चुभुलु अजिमा नाम का मंदिर है, और काफ़ी प्राचीन, कम से कम 2-2,500 साल पुराना तो लगता ही है। और अभी ये भी बाज़ार का एक चौराहा है, सजा हुआ सामान से भरा हुआ मार्केट। अभी ये सामने माच्छेंद्र, जो कि यहाँ के कोई भगवान हैं, उनका ये मंदिर है जो आपको दिख रहा, पुराना महल जैसा। और अभी इसकी रिपेयरिंग चल रही है, इसलिए फ़िलहाल ये दर्शनों के लिए बंद किया हुआ है। और हम इसी चौराहे पर हैं, और अब इस गली में घुस रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ये हमारे भारत के चांदनी चौक की तरह ही ये मार्केट है, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला, और ये मेन के जगह काफ़ी इसमें गलियां भी हैं। मैंने उनको यहाँ जाते देखा था, यहाँ से इधर को मुड़ते हुए। ये यहाँ पर चौराहा है, और यहाँ पर ये मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। अब देखता हूँ ये किसकी मूर्तियाँ हैं। और ये मूर्ति यहाँ पे पंडित निष्ठानंद ब्रजाचार्य जी की है, और उसके साथ ही अन्य भी यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं। मार्केट पूरी तरह से आप देख रहे हो भरी हुई है, और नेतृत्व तो महिलाओं का ही है यहाँ पर। एक दुकान अत्ताएर पनि भएन।
किन्नी जाऊ न हामी किन्दै गरौँ ल आउनु अनि बुवालाई बोलाउँ ल यो पनि राम्रो लाग्छ सेल लगी हुई है यहाँ पे और हर प्रकार के सामान के रेट इस सेल में लिखे गए हैं और अपने हिसाब से लोग खरीदते हुए हम इस असन बाज़ार में आगे बढ़ते हुए बहुत ही भीड़ भाड़ वाला मार्केट। अभी मैं और आगे बढ़ता हुआ आपको जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा इसकी और जानकारी देते जाऊँगा। यहाँ पे देसी विदेशी पर्यटकों से भरा हुआ ये मार्केट अगले चौराहे की तरफ अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे। इस बाज़ार में मैं आपको एक विशेष याद दिलाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि हर प्रकार की हर उम्र के लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन आप अंग उघाड़ू वस्त्रों में किसी भी लड़की, महिला, कन्या, बच्ची, बूढ़ी को नहीं देख सकते हैं। सभी लोग अपने अपने परिधानों में हैं और पूरी तरह से जो एक सभ्य समाज के वस्त्र होते हैं और अच्छे सुसंस्कृत लोगों के वस्त्र होते हैं उन्हीं में आपको मिलेंगे। और जो आज हमारे भारत में आपको हर गली मोहल्ले गांव में सब अपने वस्त्रों को मुझे लगता है कि लगभग किनारे कर चुके हैं और 2-2, 4-4 इंचों के कपड़े वो भी दिखाने के लिए पहन करके मार्केटों में आ जाते हैं। और पुरुषों ने तो ऐसा नहीं किया हुआ है, लेकिन महिलाएं ही इस कार्य में सबसे ज़्यादा आगे हैं और वो अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने सनातन को, अपने प्राचीन वैभव को, अपने संस्कारों को बिल्कुल भूल करके और पता नहीं किस अंधी दौड़ में शामिल हो करके क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को, ये समझ से बिल्कुल परे है और उनको कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। यहाँ पर आप देखें कोई भी एक भी यानी कि 99.9 नहीं बल्कि 100.1% पूरी सभ्य ड्रेसों में है। तो तभी मेरे दिमाग में सवाल आता है कि आखिर हमारे भारत की वो लड़कियाँ, वो महिलाएं जो कि तुच्छ ड्रेसों में 1-1, 2-2 इंच के कपड़ों में बाहर निकल रहे हैं, आखिर वो चाहते क्या हैं, वो दिखाना क्या चाहते हैं, वो भारत का क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनको आप बोल भी नहीं सकते। अगर आप उनको बोलते हैं तो सैकड़ों महिला संगठन, सैकड़ों मानवाधिकार वाले, महिलाओं के हितों वाली जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो उनके समर्थन में आगे आ जाते हैं और यही कहेंगे कि हमने क्या पहनना है, ये हमारी अपनी इच्छा है, हमारी मर्ज़ी है। आप कौन होते हैं इसमें अपने को हमें कहने वाले? आप अपने नज़रों को सुधारिए। तो वो ठीक है, वो भाषण कुछ भी दे सकते हैं, वो अपने बचाव में भाषण दे सकते हैं। जिस प्रकार वकील एक भाषण देता है, बहस करता है कोर्ट में अपने उसको क्लाइंट को बचाने के लिए, उस केस को उसके फेवर में करने के लिए, ऐसे वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आखिर संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा और मानवता, उसके अलावा व्यवहार, ये सारी चीज़ें उनसे प्रमाणित नहीं होती हैं या उनसे ये नहीं दिखाई देती हैं। तो हमें, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और धर्म को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। प्राचीन जो हमारे बहुत ही उच्च श्रेणी के हमारे सांस्कृतिक हमारे जो अनुभव थे और जो हमारे परिधान थे, उनको हमें ज़रूर ध्यान में रखते हुए
आगे बढ़ना चाहिए, न कि उच्छृंखल होके और केवल शारीरिक प्रदर्शन से ही आप किसी देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। आपको हर प्रकार से आगे बढ़ना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना होगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, अपने व्यवहार को अच्छा करना होगा और अपने संस्कृति और सभ्यता और धर्म को भी बलवान बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा, शक्तिवान बनाना होगा, सामर्थ्यवान बनाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो असन बाज़ार का ये अगला चौराहा, यहाँ पर भी ये पत्थर निर्मित बहुत ही शानदार भगवान का मंदिर है, आप भी दर्शन कीजिएगा। और ये दूसरा यहाँ पे मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से, और जहाँ लकड़ी की भी और पत्थरों की भी बहुत शानदार कलाकृतियाँ इनमें हैं। और एक और सामने आपको ये मंदिर है, दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइनिंग की गई है और नक्काशी की गई है। हाँ, ये जो ऊपर है ये आकाश भैरव का मंदिर है। आकाश भैरव, और ये सामने दिख रहा प्राचीन मंदिर आकाश भैरव का मंदिर है, जो कि बहुत ही विशाल और कलात्मक है, अपनी प्राचीन विरासत को यहाँ पर प्रदर्शित करता हुआ। और ये इन मुकाबलों के मंदिर या मकान आज नहीं बन पाते हैं। वहाँ आप देखिए पीतल की भी वही कारीगरी मिलेगी, लकड़ी की भी मिलेगी, तांबे की भी मिलेगी, और मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, सभी का इनमें शानदार मिश्रण मिलेगा, जो आज से कम 1000, 2000, 2500, 3000 वर्ष पुराना है। तो ये असन बाज़ार की गलियाँ जो कि इस समय पूरी तरह से भरी हुई हैं, और यहाँ पर हम इस बाज़ार का आनंद लेते हुए और यहाँ पर कुछ परचेजिंग का प्रयास करते हुए। काल भैरव मंदिर, आकाश भैरव मंदिर, इंद्र चौक, काठमांडू, नेपाल से अभी मैं आपसे विदाई लेता हूं। फिर अगले चौराहे पर जाकर के पुनः नए वीडियो द्वारा फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।